नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में जो सस्पेंस बना हुआ है कि मंत्रिमंडल की लिस्ट तो आ गई है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, लेकिन मंत्रियों के विभाग के लिए सस्पेंस आज भी जारी है। तो देखिए, ये नई अपडेट है राजस्थान के लिए कि राजस्थान में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख से 7 तारीख तक, यानी कि 5 जनवरी से 7 जनवरी, यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दौरा ये राजस्थान में रहने वाला है। तो ये अहम बैठक है जो डीजी और आईजी की कॉन्फ्रेंस को लेकर की जा रही है। तो ये अहम बैठक क्या मंत्री के विभागों को आवंटन को लेकर के भी होगी, क्या मंत्रियों के जो विभाग हैं वो भी आवंटन आकल किए जाएंगे। इस महत्वपूर्ण जो कॉन्फ्रेंस है इसमें क्या अहम फैसले हैं वो लिए जाएंगे। तो देखिए, इसकी जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से राजस्थान में होने लगी हैं। जयपुर के एयरपोर्ट के दोनों तरफ ही जो महिला कार्यकर्ता हैं बीजेपी की, वे भी कलश यात्रा करेंगी। तो देखिए, तमाम जो तैयारियां हैं वो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में भी शुरुआत है जो उसकी हो चुकी है। देर रात तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत की तैयारियां प्रदेश कार्यालय में और प्रदेश भर में जोरों शोरों से की जा रही है। जयपुर में इसकी तैयारियां हैं, वो इनको एक एक सुरक्षा की हर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए इनकी तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। तो देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 5 जनवरी की शाम को जयपुर एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो वहां पर छोटी बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, वो भी आएंगी और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो संदेश है वो भी कहीं ना कहीं आभार व्यक्त करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जो अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करेंगे। तो देखिए, तमाम तैयारियां हैं वो जयपुर में और प्रदेश भर में शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सस्पेंस अब भी यही बरकरार है कि मंत्रियों का नाम आ चुका है, मंत्रियों की लिस्ट आ चुकी है, लेकिन मंत्रियों के विभाग कब उनको आवंटित किए जाएंगे, कब मंत्रियों को पावर मिल पाएगी, इस पर है जो सस्पेंस लगातार जारी है। तो देखिए, जिस तरह से जब सूत्रों के मुताबिक भी ये खबरें आती हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह आ रहे हैं, इसके बाद ही 7 जनवरी को उनकी रवानगी है। तो उनकी रवानगी के बाद में ही मंत्रियों के जो विभाग है वो आवंटित किए जाएंगे, या जब उनका 2 दिवसीय जो दौरा रहेगा उस बीच में उनके विभाग आवंटित किए जाएंगे। ये कई तरह की खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही है, लेकिन जो बीजेपी जल्द फैसला करने वाली पार्टी कहलाती थी उसमें राजस्थान में बहुत ही अटक अटक कर फैसले आ रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले जब राजस्थान में बहुमत से बीजेपी ने सरकार बनाई, 115 सीटों पर बीजेपी जीत करके आई, लेकिन उसके बाद में राजस्थान में कौन होगा सीएम, इसको लेकर के सस्पेंस है लगातार जारी रहा। लेकिन बीजेपी ने एक सामान्य से कार्यकर्ताओं को मौका दिया और एक चौंकाने वाला काम बीजेपी ने किया। तो देखिए, ये लगातार ये खबरें जो आ रही हैं कि बीजेपी इस बार नई प्रणाली से काम कर रही है। तो ये नई प्रणाली बीजेपी कब तक कायम रखेगी? क्या हर एक फैसले में बीजेपी जिस तरह से देरी बरकरार कर रही है तो वो क्यों? क्योंकि विपक्ष के से भी कई मुद्दे उठ करके आ रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा हैं पीसीसी चीफ कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी अब पर्ची वाली पार्टी हो गई है। तो ये पर्ची वाली पार्टी, और कहीं ना कहीं उनका संदेश है कि बीजेपी का तो हर फैसला दिल्ली से होकर के आता है। तो ये दिल्ली पर जो तंज कसे जा रहे हैं कि इस बार जो भी फैसला होगा दिल्ली से होगा। तो ये जो वाकई में राजस्थान का हर एक फैसला दिल्ली से आ रहा है, मंत्रियों के लिस्ट जो नाम थे वो भी क्या दिल्ली से आए हैं। तो कई तरह के कयास है और तंज कसे जा रहे हैं विपक्ष की ओर से भी। विपक्ष इसमें पीछे नहीं हट रहा है, विपक्ष बराबर से अपनी भूमिका निभा रहा है और हर एक फैसले पर, विपक्ष के हर एक फैसले पर सवाल उठाते जा रहे हैं कि बीजेपी क्यों इतनी देरी कर रही है हर एक फैसले पर। तो देखिए, मंत्रियों को इंतजार है उनके विभाग का कि कब किसको कौन सा विभाग मिले, इसको लेकर के सस्पेंस बरकरार है और मंत्रियों को भी अपने विभाग का इंतजार है कि कौन से विभाग की उनको है जो पावर मिलने वाली है,
ये कई तरह के कयास हैं वो राजस्थान में बने हुए हैं। सियासी गलियारों में बस यही सवाल गूंज रहे हैं कि मंत्रियों के नाम तो आ गए हैं, लेकिन अब कौन सा मंत्री कौन सा विभाग संभालेगा ये देखना अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले जो ये दौरा है अमित शाह का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये क्या छाप छोड़ने वाले हैं राजस्थान की जनता में। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है वो राजस्थान की जनता को यही मैसेज दे रही है कि जो आम कार्यकर्ता हैं बीजेपी में उनको भी मौका दिया जाएगा। और राजस्थान की जनता को जहां ऑप्शन का इंतजार था कि जब कांग्रेस जीतती है तो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और जब बीजेपी जीतती है तो वसुंधरा राजे, तो इन दोनों को हटा करके कोई ऑप्शन चाहिए था राजस्थान की जनता को कि कोई नया चेहरा होना चाहिए था, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और दिल्ली से आलाकमान बीजेपी ने ये करके दिखाया और राजस्थान में एक नया चौंकाने वाला नाम मुख्यमंत्री के लिए सामने आया। तो ये कई कयासे हैं वो लगातार गर्म है सियासी जो गलियारों में, ये गरमाया हुआ मामला है कि गृह मंत्रालय किसके पास रहेगा। क्योंकि जब अगर कांग्रेस सरकार की हम बात करें तो कांग्रेस सरकार जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार की जब सत्ता थी तब कहीं ना कहीं जो तीनों मंत्रालय हैं बड़े, वो जो मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में अशोक गहलोत, उनके पास थे। तब बीजेपी ने कई बार ये सवाल उठाए और विपक्ष में रहकर बीजेपी ने इस पर कई तंज कसे हैं। लेकिन अब बीजेपी की खुद की सरकार है, बीजेपी इसको किस तरह से समीकरण को संवारेगी, क्या बीजेपी के जो फैसले अटक रहे हैं इनकी असली वजह क्या हो रही है। क्योंकि ये जो फैसले अटक रहे हैं ये केवल और केवल राजस्थान में अटकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान से सटी हुई जो सीमा के जो राज्य हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, तो बीजेपी ने जहां तुरंत फैसले लिए हैं दोनों राज्यों में, लेकिन राजस्थान में फैसले अटके हैं। तो क्यों, ये प्रश्न चिन्ह है जो बीजेपी पर लग रहा है। क्या राजस्थान के राजनेता जो दिग्गज राजनेता है वो ही तो कहीं इसकी वजह नहीं है। तो ये कई तरह के सवाल हैं जो मंडरा रहे हैं बीजेपी पर कि राजस्थान में बीजेपी फैसले लेने में इतनी देरी क्यों कर रही है। क्या वाकई में दिल्ली में जाकर के मन बदल जाता है राजनेताओं का। क्या दिल्ली में जब उनसे फीडबैक लिया जाता है राजस्थान के लिए तो क्या फीडबैक देते हैं राजनेता, और ये देरी क्या राजनेता इस देरी की खुद वजह है। तो कई तरह के सस्पेंस है लगातार जारी है, लेकिन आज भी राजनीति में ये सस्पेंस बना हुआ है कि कब किस मंत्री को मंत्रालय मिलेगा। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा रहने वाला है, जो डीजी और आईजी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कानून का क्या कड़ा कानून राजस्थान में बन पाएंगे, क्या राजस्थान में जो आपराधिक घटना होती है उनमें क्या कमी आएगी, और राजस्थान की जो कानून व्यवस्था है क्या वो A1 पर हो पाएगी। ये कई तरह के सवाल हैं जो बने हुए हैं और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राजस्थान की जनता पर क्या छाप छोड़ करके जाएंगे, क्योंकि तैयारियां बहुत जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी हैं। जयपुर में लगातार हैं, देर रात तक तैयारियां हो चुकी हैं और कल शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में होंगे और 7 जनवरी को गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की रवानगी वापस है जयपुर से। तो देखिए कई तरह के अटकलें जो बीजेपी में बनी हुई हैं, क्या ये अटकलें समाप्त हो जाएंगी और बीजेपी अपना काम संभालने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो ये कई तरह के अटकलें कब तक साफ होती नजर आएंगी ये देखना बाकी है और पल पल की खबर हम आपको देंगे। तो ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।